स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा में भारत सरकार द्वारा सेना बहाली में अग्निपथ योजना लाने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता बीएनएमयू के मुख्य द्वार पर घंटों सरकार विरोधी नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार की मंशा संदेहजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से देश के तमाम सेवा को निजीकरण की तरफ ले जा रही है। अग्निपथ योजना सेना में जाने वाले इच्छुक युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है। आखिर इन युवाओं का गुनाह क्या है, सरकार बताए। क्या देश की मिट्टी से मोहब्बत करना, देश की सीमाओं की हिफाजत के अरमान दिल में रखना गुनाह है? ऐसा लग रहा है जैसे सेना में जाने वाले युवाओं को दर्दनाक सजा दिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मोदी सरकार के जन विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी नीतियों को लेकर जिले भर में संवाद और संपर्क अभियान चलाया जाएगा। छात्र और युवाओं को आंदोलन के लिए गोलबंद किया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत होगी। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें रिपोर्ट। सरकार जिस प्रकार से यह अग्निपथ योजना लाई है, इसमें जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि सेनाओं में केवल 4 वर्षों के लिए छात्रों का, युवाओं का बहाली होगा, यह सरासर इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। ये समझने वाली बात है कि सरकार ने आयु सीमा 17.5 से 21 रखा है और 21 के बाद जो बहाल होंगे सेना में वो 4 वर्ष सेवा देंगे, मतलब 25 वर्ष हुआ। 25 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में उस युवा का भविष्य क्या है, उस युवा के परिवार का, उनके बाल बच्चों का भरण पोषण किस प्रकार से चलेगा? क्या 25 वर्ष होने के बाद जब उनको सेना की नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद सरकार की क्या योजना है? सरकार वैसे युवाओं को कौन सी नौकरी में जगह देगी? उसके लिए क्या व्यवस्था है, सरकार यह बताए। और यह देश का युवा जानना चाहता है। सरकार की मंशा यह नहीं है कि इस देश के युवाओं को नौकरी मिले। इसी प्रकार से सरकार लगातार ठेका ला रही है, निजीकरण ला रही है। उसी प्रकार से इसको सीधा आप समझ लीजिए, यह एक प्रकार से ठेका का व्यवस्था है कि 4 साल के ठेका के लिए नौकरी पर रखा जाएगा, उसके बाद युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसी प्रकार से आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उसी के साथ साथ जो तमाम प्रकार की विभागें हैं, वहाँ भी जो बहालियाँ हो रही है, आज शिक्षकों की जो बहालियाँ हो रही है, पूरी तरह से नियोजन पर, ठेका पर, अतिथि शिक्षक के रूप में बहाली हो रहा है। तो सरकार की मंशा यही रही है कि सरकार किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे, ठेका की व्यवस्था कर दे। निजी जो है, निजी कंपनियों को हाथ में दे दिया गया है कि निजी कंपनियां लोगों को खटाएगी और एक बंधुआ मजदूर के तरह, जिसमें जो एम्प्लॉय होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे, उनको जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको नहीं होगा। औने पौने दामों में, औने पौने सैलरी पर उनसे काम लिया जाएगा। सरकार की यही मंशा है और इसके विरोध में देश के युवा एकजुट हो रहे हैं। हम लोगों ने आज पुतला दहन करके इस आंदोलन का शंखनाद किया है और आगे यहाँ के युवाओं से हम लोग बातचीत करके, संवाद स्थापित करके चरणबद्ध रूप से उग्र आंदोलन को हम लोग तैयारी कर रहे हैं।